हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियोस। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप YouTube के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप किस तरह का लैपटॉप लें। क्या आपके लैपटॉप जो आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं उसमें SSD हो या फिर उसमें HDD हो। तो इन SSD और HDD में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कि जब आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करके वीडियो बनाते हैं तो उस दौरान होता क्या है, लैपटॉप से भी कुछ आवाज़ें आती हैं। यानी कि जो लैपटॉप में हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है HDD, उसमें वो जब चलता है, HDD जो होता है वो मूविंग पार्ट होता है। उसमें एक स्टील की CD डिस्क होती है जो कि घूमती रहती है, जो कि डाटा रीड और राइट करती है। तो उसमें क्या होता है, जब वो मूविंग पार्ट है, जब वो चलता है तो उसमें से आवाज़ आती है। इसके अलावा हमारे प्रोसेसर को और इन सारी चीज़ों को कूलिंग के लिए उसमें फैन भी लगे होते हैं और उनके चलने से भी आवाज़ पैदा होता है। लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे जैसे पुराना होता जाता है ये आवाज़ काफ़ी तेज़ बढ़ता जाता है। तो जब आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को रिकॉर्ड करके वीडियो बनाते हैं तो उसके रिकॉर्डिंग के दौरान आपके लैपटॉप में आने वाले ये सारे साउंड आपके वीडियो में रिकॉर्ड हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते, अच्छे नहीं लगते सुनने में, वीडियो बनाने में। फिर बाद में क्या करना पड़ता है, इनको एडिट करना पड़ता है अच्छे वीडियो एडिटर या फिर अच्छे ऑडियो एडिटर से जाके ये नॉइज़ जो होते हैं इन सबको रिमूव करना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल काम होता है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए तो ये समझिए कि इम्पॉसिबल काम जैसा है, या फिर जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसमें आपको 10 घंटे लग जाएंगे इन नॉइज़ को निकालने में। आज के टाइम में लैपटॉप जो है वो दो तरह का लैपटॉप है। अभी एक लैपटॉप के अंदर HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रहता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। यानी हमारे लैपटॉप में जो फाइलें स्टोर होती हैं वो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर होती हैं। लेकिन आजकल जो लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहा है उसमें SSD लगा होता है, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव का एक नया वर्जन है और ये फ्लैश मेमोरी है, यानी कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। ये एक सिंपली पेन ड्राइव, सिंपल सा एक पेन ड्राइव की तरह होता है, जो कि इसमें घूमने वाली कोई चीज़ नहीं होती है और बिल्कुल शांत रहता है। तो जब इसमें घूमने वाली कोई चीज़ नहीं होती है तो उससे दो फायदे हैं, एक तो हीट जनरेट नहीं होगा और दूसरा कोई साउंड नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसा लैपटॉप खरीदें जिसके अंदर SSD लगा हो तो उसमें जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, स्क्रीन को रिकॉर्ड करके वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस तरह की साउंड नहीं आएंगे। इसके अलावा जो HDD है, यानी जो पुराना हमारा हार्ड डिस्क है जिसमें कि स्टील का एक डिस्क घूमता रहता था, उसके ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा होते थे और उसकी स्पीड भी कम होती थी। जबकि अगर आप SSD को लेंगे जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, तो इसकी जो स्पीड है, यानी डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड है या रीड और राइट की स्पीड है, यानी डाटा को पढ़ने की और डाटा को सेव करने की जो स्पीड है, ये पुराने HDD के मुकाबले काफ़ी तेज़ है। जिस लैपटॉप में HDD लगा होता है वो स्टार्ट होने में अगर 30 सेकंड लगता है, लेकिन अगर दूसरे लैपटॉप में SSD लगा है तो वो स्टार्ट होने में सिर्फ 5 सेकंड का समय लेता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आज के टाइम में अगर आप कोई भी लैपटॉप लेते हैं, चाहे वो 25,000 का हो चाहे वो 50,000 का हो, आप ध्यान रखिए कि उसमें जो मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है, वो SSD होना चाहिए। यानी कि जो भी स्टोरेज के लिए उसमें जिस चीज़ को लगाया गया है वो स्टोरेज की चीज़ जो है वो SSD होनी चाहिए, HDD नहीं होना चाहिए, SSD होना चाहिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका वो लैपटॉप काफ़ी, उसका जो स्पीड होगा काफ़ी तेज़ होगा। अब मैं आपको बताऊं कि आज के मार्केट में कितने तरह के लैपटॉप अवेलेबल है और हमें कौन सा खरीदना चाहिए। देखिए, सबसे कम बजट में आप जाते हैं तो आपको ऐसा लैपटॉप मिलेगा जिसमें स्टोरेज के लिए HDD का इस्तेमाल किया गया है, यानी जो हमारा पुराना हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका यूज़ किया गया है। तो वो थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी स्पीड कम होती है, इसकी लाइफ कम, इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा इसमें से साउंड आता है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट होता है तो साउंड आता है और हीट जनरेट होता है। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन होता है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि आपके हार्ड डिस्क के जगह पे एक फ्लैश ड्राइव लगा हुआ है, यानी एक पेन ड्राइव की तरह ड्राइव लगा हुआ है जिसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है। और जब मूविंग पार्ट नहीं है तो उसके अंदर कोई हीट एनर्जी नहीं आएगी और कोई साउंड भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो ये काफ़ी फास्ट होता है पुराने HDD के मुकाबले, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा ऑप्शन है और वो है एक ऐसा लैपटॉप भी आता है जिसके अंदर HDD और SSD दोनों का ही ऑप्शन होता है। कई में SSD लगा होता है और कई में उसका स्लॉट दिया गया रहता है, यानी कि आप जब लैपटॉप खरीदेंगे तो उसके अंदर पुराना हार्ड डिस्क ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा उसमें एक अलग से खांचा बना रहेगा जहां आप जब चाहें SSD लगा सकते हैं और अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है, उसमें ये होता है कि जो आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं उसके अंदर SSD भी लगा होता है और HDD भी लगा होता है, यानी दोनों ही चीज़ लगी होती हैं।
तो इनसे फ़ायदा क्या होता है, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, जब हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने वाली फाइलें जब ऑन होती हैं, जिसको बूट फाइल कहा जाता है, तो ये सारी बूट फाइल सी ड्राइव में होती है। तो अब यहाँ पे कंपनियों ने क्या किया है कि एक लैपटॉप के अंदर SSD लगा दिया है 256 GB का, और वो पूरा का पूरा सी ड्राइव बना दिया है और उसके अंदर ही लैपटॉप या कंप्यूटर के बूट होने वाले फाइलों को सेव कर दिया है। यानी जब हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारा लैपटॉप और कंप्यूटर ऑन होता है, तो वो जो बूट होता है तो वो सीधा SSD जो हमारा लगा हुआ है उसमें से अपने फाइल को रीड करता है और जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और जब इसके अलावा जो उसमें HDD लगाया गया होता है वो सिर्फ स्टोरेज के लिए होता है। यानी कि एक ऐसा लैपटॉप होता है जिसके अंदर सी ड्राइव में सिर्फ SSD होता है और बाकी के जो ड्राइव होते हैं वो HDD में होते हैं। यानी कि आप उस लैपटॉप के अंदर कोई वीडियो सेव करते हैं और उसे E ड्राइव, D ड्राइव या F ड्राइव में सेव करते हैं तो वो जाएगा आपके HDD में यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में। और अगर किसी चीज़ को आप सी ड्राइव में सेव करते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो ऑटोमेटिक SSD में चला जाएगा। तो आप ये बाकियों से थोड़ा सा ये सस्ता पड़ता है। यानी कि आप एक कोई ऐसा लैपटॉप खरीदें जिसमें खाली SSD दिया हुआ है, उससे ये सस्ता पड़ेगा जिसमें SSD और HDD दोनों का ऑप्शन है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैंने इस वीडियो में क्या बताया है। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ नहीं समझा पाया हूँ या फिर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ नहीं समझ पाए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिर आपसे यही कहूँगा कि अगर आप एक सस्ता लैपटॉप लेना चाहते हैं तो ना लें, बल्कि उसके बजाय आप अपने मोबाइल से ही वीडियो को एडिट कर लें। लेकिन अगर आपको लैपटॉप लेना ही है तो आप कम से कम ऐसा लैपटॉप लें जिसका प्रोसेसर i3 हो, जिसकी स्पीड, प्रोसेसर की स्पीड 2.3 GHz हो और जिसका रैम कम से कम 4 GB हो